हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई क्यू हेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं ड्राइंग क्लास 5 में आप सबके सामने हाजिर हूँ लेक्चर बिगिनर टू प्रो के साथ। आज जो फेस फीचर हम बनाना और स्केच करना सीखेंगे वो हैं लिप्स। किसी भी इंसान के फेस पर जो प्रोमिनेंट फीचर होता है वो आइज़, और आइज़ के बाद नंबर 2 पे है लिप्स। इंसान की स्माइल उसकी पर्सनैलिटी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है, और आपने जितने भी इमोजीज देखे होंगे उनका करेक्टर उनके लिप्स के थ्रू ही नज़र आता है। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं कुछ आर्ट रिलेटेड कोटेशंस के साथ। ये हैं जिम रैश, जो कि एक एक्टर, फिल्म मेकर और कॉमेडियन हैं। इनका कहना है, "A sketch is just a mini movie." ये है सैमुअल, जो कि एक लैंडस्केप पेंटर हैं। इनका कहना है, "द इनिशियल स्केच इज ऑलवेज एन इमोशन, नॉट अ कॉन्सेप्ट।" तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो मैंने 3 डॉट्स लगा लिए हैं क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है यहाँ एक ट्रायंगल, जो कि हेल्प करेगा हमें लिप्स बनाने में। मैंने ट्रायंगल के थोड़ा सा नीचे एक सेमी सर्कुलर कर्व ड्रॉ किया है, और अब मैं ट्रायंगल के सेंटर में एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और इसके साइड पे मैंने थोड़ा गहरा डॉट्स लगाए हैं क्योंकि मेरा एंडिंग पॉइंट यही है। अब मैं इसके सेंटर से 2 लाइंस उसके एंडिंग पॉइंट्स यानी कि सेंट्रल लाइन तक लेकर जा रही हूँ। अब जो सेंटर लाइन में ट्रायंगल और एंडिंग पॉइंट के 2 हाफ्स मिले हैं, उनको मैंने राउंड शेप में, सेमी सर्कुलर शेप में मिला दिया है, और ट्रायंगल के अंदर अंदर एक छोटा सा कर्व ड्रॉ किया है। अब उसी कर्व से सेंटर लाइन के एंडिंग पॉइंट्स तक दोनों तरफ में मैंने लाइन के थ्रू उसको मिला दिया है। लोअर लिप पे मैंने एक पूरा सा सेमी सर्कुलर कर्व बनाया है, और आप देखते हैं कि लिप की शेप तकरीबन बन चुकी है। अब मैं 2 सर्कल्स ऊपर की तरफ छोटे सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ उसकी परफेक्शन के लिए, और नीचे 2 बड़े सर्कल ड्रॉ होते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ड्राइंग परफेक्ट जा रही है। तो हमें एक बेसिक शेप लिप्स की मिल चुकी है। अब मैं लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने किस तरह शेड करना है। आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि अपर लिप पे शेडिंग थोड़ी ज़्यादा डार्क होती है लोअर लिप के मुकाबले में, क्योंकि ऊपर का लिप अंदर की तरफ मुड़ा होता है तो इसके नीचे से ज़्यादा हमें शेडो नज़र आता है, जबकि लोअर लिप पे ज़्यादा कर्व लाइंस नहीं होती, इसलिए उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है। जो मैंने लिप ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा खुला हुआ बना है, यानी थोड़े बहुत इसके तीत नज़र आ रहे हैं। तो अब मैंने साथ साथ शेडिंग स्टार्ट कर दी है। अभी जस्ट मैंने एक मिडल टोन के साथ शेडिंग की है। अब मैं थोड़ा सा लाइंस को और प्रोमिनेंट करने के बाद इसमें शेड कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं ऊपर थोड़ा ज़्यादा शेड कर रही हूँ, और उससे एक रियल लिप की फील आना शुरू हो गई है। तो अब मैं ट्रायंगल रेस कर रही हूँ जो मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया था, क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं और मुझे लिप की ड्राइंग मिल चुकी है। पर मैं ट्रायंगल को थैंक ज़रूर करूँगी कि उसकी वजह से मेरी ड्राइंग कितनी परफेक्ट बनी है। तो जी ये ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा और फिनिशिंग लुक हल्का फुल्का सा दे रही हूँ। सो दिस इज़ डन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दिस स्केच तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं प्रोफाइल लिप्स की ड्राइंग की तरफ। अगर आप लोग पेंसिल कॉपी पकड़ के मेरे साथ साथ करते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आप जल्द ही सीख जाएंगे। साइड से लिप्स ड्रॉ करने के लिए किया मैंने ये है कि मैंने एक लाइन लगाई है छोटी सी, और उसके एक किनारे पर एक वाइड रेक्टेंगल ड्रॉ की है कुछ इस तरह, और ऊपर वाले एरिया में एक लाइन ऊपर तक ले गई जो कि नोज़ के साथ अटैच होगी। उस नोज़ वाली लाइन के थोड़ा सा नीचे मैंने उतनी ही लाइन खींची और उसको मैंने स्ट्रेट लाइंस के दूसरे कॉर्नर पर मिला दिया।
लोअर लिप बनाने के लिए भी मैंने ऐसा ही किया है। कर्व में एक लाइन ली है और उसको मैंने लाइन के दूसरे हिस्से से मिला दिया है और जो नीचे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की है वो है चिन की लाइन। तो मुझे ये लिप का स्ट्रक्चर मिल चुका है। अब मैं थोड़ी सी में फिनिशिंग लेके आऊँगी जिस तरह की वो होती है और साथ साथ शेडिंग करती जाऊँगी। सेम शेडिंग का यही असूल है कि उसका अपर लिप में जो ये वाला निचला एरिया होता है जहाँ पर मैं अभी शेड कर रही हूँ वो सबसे ज़्यादा डार्क होता है। तो मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ शेड करती जा रही हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैंने शेड किया है तो उसके अंदर फॉर्म आना शुरू हो गई है। लेकिन आप लोग एक और बात नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इसको पूरा ऊपर तक शेड नहीं किया है बल्कि एक हाइलाइटेड लाइन छोड़ दी है कुछ इस तरह। अब मैंने लिप्स के एंडिंग पॉइंट में भी थोड़ा सा शेड किया है और अब लोअर लिप पर थोड़ी लाइट हैंड के साथ शेडिंग कर रही हूँ। और ये वाला कर्व जो चिन का कर्व है यहाँ पर भी थोड़ा डार्क ज़्यादा होता है क्योंकि अपर लिप जो बिल्कुल ही प्लेन होता है लेकिन इसके नीचे एक खम होता है और शेडो इस पर ज़्यादा पड़ रहा होता है तो हमें इसको ज़्यादा शेड करना होता है। तो मैं थोड़ा सॉफ्ट हैंड्स के साथ शेड करती जा रही हूँ और अब मैं चिन की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और साथ साथ शेड भी उसको थोड़ा बहुत कर रही हूँ। तो जो पोर्शन ऊपर नोज़ की तरफ जाता है उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा शेड कर रही हूँ ताकि वो भी थोड़ा रियल लगे शेडिंग के बाद। अब अपर लिप वाले एरिया में भी थोड़ा सा शेड और वही मैं अपने हाथ के साथ ही ब्लेंड करती जा रही हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये भी समझ आ गया होगा कितना इजीली ये बन गया है। सिर्फ कुछ ट्रिक्स होती हैं और आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्केच कर सकते हैं। हमारे फेस के फीचर्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, सिर्फ बाल रह गए हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बालों को शेड करना और ड्रॉ करना सिखाऊंगी। तो ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और साइड से जिस तरह हमें लिप्स नज़र आते हैं वो थोड़ा राउंड शेप में दोनों लिप्स होते हैं। तो मैं एंड में फिनिशिंग के साथ साथ उसको राउंड शेप में कर रही हूँ। तो ये कंप्लीट है और अब एक लाइन जो हमने शुरू में ट्रायंगल छोटी सी लाइन लगाई थी वो मैंने रेस कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज कंप्लीट। जाते जाते एक बैकअप कोट कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।